5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बीच आज का दिन बहुत अहम है। आज यूपी में तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, तो वहीं पंजाब में आज एक ही चरण में सभी 117 सीटों के लिए मतदान होगा। यूपी में वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू होगी जबकि और शाम 6 बजे खत्म होगी। तो उधर पंजाब में सुबह 8 बजे से वोटिंग की शुरुआत होगी और शाम 6 बजे तक मतदान होगा। यूपी में तीसरे फेज का मुकाबला बहुत दिलचस्प है क्योंकि इसमें अखिलेश यादव समेत कई दिग्गज मैदान में हैं। यूपी में आज तीसरे चरण की वोटिंग के साथ लखनऊ में सत्ता की दावेदारी और करीब आ जाएगी। आज यूपी में लोकतंत्र के उत्सव का तीसरा चरण है। आज का मतदान तय कर सकता है कि लखनऊ की गद्दी किसकी होगी। अब से थोड़ी देर बाद यूपी की 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर 627 उम्मीदवारों की राजनीतिक किस्मत का फैसला करने के लिए वोटिंग शुरू हो जाएगी। तीसरा चरण दिग्गजों की किस्मत भी तय करने वाला है, इसलिए सबकी निगाहें आज की वोटिंग पर लगी हैं। आज मैदान में बड़े बड़े सूरमा हैं और उनमें सबसे पहला नाम है यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव का, जो पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और करहल सीट पर उनका मुकाबला केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता एसपी सिंह बघेल से है। दूसरे दिग्गज हैं अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव, जो जसवंत नगर से मैदान में हैं, और सामने हैं बीजेपी के विवेक शाक्य। वहीं यूपी के कैबिनेट मंत्री सतीश महाना का मुकाबला महाराजपुर सीट पर एसपी के फतेह बहादुर सिंह से है। सादाबाद सीट पर बीजेपी के बड़े नेता रामवीर उपाध्याय को राष्ट्रीय लोकदल के प्रदीप चौधरी चुनौती दे रहे हैं। तो पुलिस की नौकरी छोड़कर राजनीति में पहली बार किस्मत आजमा रहे असीम अरुण का कन्नौज सीट पर मुकाबला समाजवादी पार्टी के अनिल दोहरे से है। तीसरे चरण में बड़े बड़े दिग्गज मैदान में हैं, तो प्रचार भी बड़े बड़े मुद्दों पर हुआ और इस चरण में आतंकवाद पर जमकर बयानबाजी हुई। ये वही लोग हैं जिन्होंने विधानसभा में एक बार कहा कि पुड़िया, एक बार विधानसभा में इन्होंने कहा कि कोई आतंकवादी आए हैं, पुड़िया रख गए हैं, लेकिन जब जांच हुई, सच्चाई आई सामने, तो आप जानते होंगे लकड़ी का बुरादा निकला उस पुड़िया में। कोई आतंकवादी नहीं रखे गया था पुड़िया। इसलिए इन साजिशों से बच के रहना, इन षड्यंत्रों से बच के रहना। अहमदाबाद में एक सीरियल ब्लास्ट हुआ थे, कई लोग मारे गए थे और भाइयों बहनों, उस सीरियल ब्लास्ट की घटना के लिए जो आतंकी जिम्मेदार थे उसमें आजमगढ़ के संजरपुर का भी एक आतंकवादी था। और इससे भी गंभीर बात है, उस आतंकवादी को आज वहां की माननीय न्यायालय ने मृत्युदंड की सजा दी है। उस आतंकवादी के पिता का संबंध, उसके परिवार का संबंध किससे है मालूम है? समाजवादी पार्टी से। आज यूपी के 2 करोड़ 16 लाख से ज्यादा वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, जिनमें 1 करोड़ से ज्यादा महिला मतदाता हैं। जाहिर है ये फैक्टर बड़ा साबित होने वाला है। अब एक नजर तीसरे चरण की 59 सीटों पर 2017 में हुए चुनाव के नतीजों पर डाल लेते हैं। साल 2017 में तीसरे चरण में बीजेपी ने स्वीप किया था। 59 में से 49 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं समाजवादी पार्टी को 8, बीएसपी को 1 और कांग्रेस को 1 सीट से संतोष करना पड़ा था। लेकिन साल 2017 की इस तस्वीर को बदलने के लिए अखिलेश यादव ने पूरी जान झोंक दी है। पूरा परिवार अपने गढ़ को बचाने में जुट गया। अब तक रैलियों से परहेज कर रहे मुलायम सिंह यादव भी रण में कूद पड़े। मुलायम सिंह कूदे तो अखिलेश का कॉन्फिडेंस बढ़ा और योगी का हमला और तीखा हुआ। इस बार ये जो उत्साह और जोश बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के बूथ पर भूत नाचेंगे, उन्हें मतदाता नहीं मिलेंगे, वोट डालने वाले नहीं मिलेंगे,
और हमें तो ये लगता है करेल के बूथों पे मक्खी मारने वाला भी नहीं मिलेगा कोई। मैं आपसे कह रहा हूं, जीत आपकी हो चुकी है। पहले दूसरे चरण में शतक लग चुका है, तीसरे चौथे में एक और शतक लगेगा। बहुमत हो चुका है, बहुमत हो जाएगा। जिस दिन नामांकन करने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी करहल में आए थे, उन्होंने कहा अब दोबारा सर्टिफिकेट लेने के लिए आऊंगा, लेकिन प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी ने उनको 5वें दिन ही वापस यहां आने के लिए मजबूर कर दिया। वे बौखलाए हैं, परेशान हैं, आसमान से टपके और खजूर में अटके वाली स्थिति उनकी हो गई है। वैसे आप बहुत बुद्धिमान हैं। याद करना, आजमगढ़ ने उन्हें सांसद चुना और कोरोना कालखंड में एक भी बार आजमगढ़ नहीं गए, इसलिए वहां से उन्होंने लड़ने का साहस नहीं किया। उनको लगा कि नेताजी की विरासत को मैं हथिया लूं। इन धारदार हमलों के पीछे की रणनीति बेहद खास थी। तीसरे चरण में पश्चिमी यूपी के फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, कासगंज और हाथरस जैसे 5 जिलों की 19 विधानसभा सीटों पर वोट पड़ेंगे। बुंदेलखंड में 5 जिलों झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा जिले की 13 विधानसभा सीटों पर आज वोट डाले जाएंगे। अवध क्षेत्र के 6 जिलों में कानपुर, कानपुर देहात, औरैया, फर्रुखाबाद, कन्नौज और इटावा के 27 विधानसभा सीटों पर आज वोटिंग होगी। इसीलिए एसपी और बीजेपी दोनों पार्टियों ने अपने अपने दिग्गजों को उतार दिया। विरोधी के पास वोट नहीं है, वोट नहीं है और वो सब दल में घूम आया है। कोई दल नहीं बचा जिसमें ना घूम के आया हो सकता है नंबर लगाया हो कि समाजवादी पार्टी में भी आ जाएंगे बाद में, इसीलिए संबंध बनाने करेल में आया है। बताओ, हर दल घुमाया, प्रत्याशी का नहीं आया। इसलिए जब आपके पास आए तो आप उसके लिए प्यार से चारपाई बिछा देना। चारपाई बिछा के प्यार से पूछना कि बताओ भारतीय जनता पार्टी के वादों का क्या हुआ जो वादे किए थे। एसपी सिंह बघेल ने, केंद्र में मंत्री है मेरे साथ, अच्छे विभाग दिए हैं, मोदी जी ने उनको महत्वपूर्ण विभाग दिए हैं। पिछड़ा समाज के बड़े नेता हैं, बघेल समाज के बड़े नेता हैं। वो जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करे तब भी सत्ता छोड़कर ज्वाइन करे थे। मैंने ही राष्ट्रीय अध्यक्ष था और हमने उनको ओबीसी मोर्चे का अध्यक्ष बनाया, फिर चुनाव लड़ाया, जीते, मोदी जी ने मंत्री बनाया। कोई जरूरत नहीं थी भाई उनको चुनाव लड़ने की। अच्छे भले गाड़ी घोड़ा बंगला लेकर वहां बैठे थे, क्या जरूरत थी? थी कोई जरूरत? बताओ भाई, थी कोई जरूरत? उन्होंने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश को फिर से माफिया और गुंडों के हाथ में नहीं जाने दूंगा। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता। बयानों का शोर सुन चुके यूपी के 16 जिलों के लोग आज वोट करने उतर रहे हैं। आज फैसला हो जाएगा कि किसकी बात में कितना दम था और ये भी फैसला हो जाएगा कि लखनऊ में शपथ कौन लेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।